ओके सो लेट अस स्टार्ट। सो सबसे पहले आप लोगों को बेसिक्स करवा देते फॉर मैथ, सही है ना? बेसिक्स। सो आई विल बी आस्किंग यू अ कपल ऑफ क्वेश्चंस, आप लोगों ने आंसर करने हैं और फिर जो मैं क्वेश्चंस बताऊंगा उनका भी आपने क्या कहते हैं आंसर देने, और फिर जो पॉइंट समझ में ना जाए वो मैं सेपरेटली एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, सही है ना? एडिशन सब्ट्रैक्शन। अच्छा, इसमें जो पहला आता है दैट इज इफ देयर आर सेम साइंस। सेम साइंस, अगर दो नंबर के, तीन नंबर के, चार नंबर के सेम साइंस। फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू व्हाट इज 1 + 1, अब ये भी पढ़ लो कि अगर एक नंबर के साथ कोई साइन ना लगा ना तो हमें पहले से पता होता है कि उसके साथ प्लस होता है। अब दोनों का सेम साइन है ना, क्या करना है? साइन वही लगाना है जो सेम हो, और इन दोनों नंबर को न्यूमेरिकली ऐड कर देना है। न्यूमेरिकली ऐड कर देना। 1 + 1 से क्या आता है? 2। -1 -1, क्या करना है? दोनों का साइन सेम है, एक साइन लगा दो और दोनों को न्यूमेरिकली ऐड कर दो। 1 + 1 से क्या आता है? 2। -1 -5 + 3 + 2, इससे क्या आता है? देखो, इन दोनों को अलग से डील करो, इन दोनों को अलग से डील करो। इन दोनों का साइन सेम है तो पहले एक प्लस लगाओ, सही है? पहले एक प्लस लगाओ। 3 + 2 को न्यूमेरिकली ऐड कर दो। 3 + 2 से क्या आता है? 5। सॉरी, +5, सही है ना? +5। अच्छा, इन दोनों का साइन सेम है तो एक साइन लगाओ और दोनों को न्यूमेरिकली ऐड कर दो। 5 + 1 से क्या आता है? 6। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब वेरी गुड, -1, वेरी गुड, सही है। अब इससे फिर दूसरा आ जाता है कि इफ द साइंस आर डिफरेंट, डिफरेंट साइंस, ये क्वेश्चन फिर मैं उधर करवा देता हूँ। डिफरेंट साइंस, अगर साइंस डिफरेंट हो, सही है? देखो, -2 + 1, जब साइंस डिफरेंट हो ना, दोनों को न्यूमेरिकली सब्ट्रैक्ट कर दो। 2 - 1 से क्या आता है? दोनों को न्यूमेरिकली सब्ट्रैक्ट कर दो। 2 - 1 से क्या आता है? 1, और जिसका साइन बड़ा हो वो वाला साइन लगा दो। -2 का साइन बड़ा है तो माइनस साइन लगाओगे। -5 + 6, 6 और 5 का साइन डिफरेंट है, दोनों को न्यूमेरिकली जो है ना क्या कहते हैं? अच्छा, इसको ये भी लिख सकते हो 6 - 5, सही है ना? कंफ्यूज ना किया करो खुद को, इसको 6 - 5 भी लिख सकते हो, सीधा आंसर 1 आएगा। अच्छा, 6 और 5 को न्यूमेरिकली माइनस कर दो, क्या आता है? 1। साइन किसका बड़ा है? 6 का, तो प्लस लगाओ। प्लस लगाओ ना लगाओ एक ही बात है, 1, इससे भी 1 ही आता है, सही है? वेरी गुड, इससे भी 1 ही आता है। ओके, नाउ लेट अस डू अ कंपाउंड एमसीक्यू। -3 + 2 + 7 - 8 + 5। अच्छा, अब लिसन टू दिस वेरी केयरफुल, सही है ना? 2 + 5 + 7, 7 + 5 12, 12 + 2 14, -8 -3 -11। 8 और 3 को न्यूमेरिकली ऐड कर दो, दोनों का साइन सेम है तो साइन वही लगाओ। 14 - 11 से क्या आता है? जल्दी बताओ, 14 - 11 से क्या आता है? शाबाश बॉयज, मेक इट क्विक। 14 - 11 से क्या आता है? हाँ, वेरी गुड, 3। ओके, व्हाट इज -2 + 2? -2 + 2 से क्या आता है? इफ द साइंस आर डिफरेंट बट द नंबर्स आर सेम, इफ द साइंस आर डिफरेंट बट द नंबर्स आर सेम, क्या आता है? -2 + 2 या 2 - 2 और 2 - 2, व्हाट वुड बी द आंसर? वेरी गुड, 0। तरीके से भी कर सकते हो। 2 - 2 को न्यूमेरिकली सब्ट्रैक्ट कर दो, 0 आ जाएगा। साइन किसी का भी लगाओ, डजंट मैटर। +0 -0 डजंट मैटर, 0 ही आएगा। इससे भी 0 ही आता है। वेरी गुड। अच्छा, x + x, इससे क्या आता है? x + x, x + x से क्या आता है? x + x, शाबाश बॉयज, मेक इट क्विक। x + x से क्या आता है? x2 ना बोलो, 2x बोलो, 2x बोलो। इट इज जस्ट लाइक, ये एक कप ऑफ कॉफी है, इसके साथ यहाँ पे 1 मल्टीप्लाइड है, क्योंकि x को मैं लिख सकता हूँ एज 1 × x, इससे x ही आता है। कंसिडर दिस अ कप ऑफ कॉफी और दिस अनदर कप ऑफ कॉफी। कप ऑफ कॉफी प्लस कप ऑफ कॉफी से क्या आता है? 2 टाइम्स द कप ऑफ कॉफी, 2 कप ऑफ कॉफी। सिंपल वर्जन है, सही है? 2x - 3x से क्या आता है? अगेन किस तरह करना है? लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। इन दोनों को न्यूमेरिकली सब्ट्रैक्ट कर दो, साइन डिफरेंट है। 3x - x, सॉरी 3x - 2x। आप लोग x को अगर सब्ट्रैक्ट ना भी करो ना, इनके कोएफिशिएंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दो सिर्फ। 3 - 2 से क्या आता है? -1। 3 - 2 से क्या आता है? 1, तो एक x लगाओ, बस 1 × x। साइन किसका बड़ा है? 3 का, तो ये तो -x आ जाएगा। अब मुझे पता है कि आप लोग इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, तो आप लोग नालायक नहीं है, बट जस्ट मेथड अगर किसी को जानना हो तो दिस इज द मेथड, सही है ना? अच्छा, x² - x, ये किस तरह करना है? जस्ट टेल मी, इज इट पॉसिबल दोनों को माइनस करना है? यानी सिर्फ मुझे ये बताओ, यस और नो में बताओ, इज इट पॉसिबल टू सब्ट्रैक्ट x फ्रॉम x² और नॉट?
नो। अच्छा देखो, अगर वैल्यू होती ना एक्स की तो फिर तो हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सब्ट्रैक्टेबल है, बट इससे एक मतलब इस तरह का आंसर नहीं आएगा कि एक डिजिट हो, एक फिगर का आंसर नहीं आएगा, कोई डिफरेंट आएगा। इसको बेसिकली हम फैक्टराइज कर लेते हैं, एक्स कॉमन कर लेते हैं तो एक्स माइनस वन, बस इतना ही कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते इसका, और सब कुछ नहीं कर सकते। वेरी गुड। डिफरेंट वेरिएबल ना बोलो, इसका पावर डिफरेंट है, इसका पावर डिफरेंट है। जब पावर डिफरेंट हो ना तो यू कैन नॉट सब्ट्रैक्ट देम डायरेक्टली, जब पावर डिफरेंट हो ना तो यू कैन नॉट सब्ट्रैक्ट देम डायरेक्टली। फॉर एग्जांपल 3x² प्लस 2x² माइनस 5x² प्लस 2x, इससे क्या आता है? 2x, 3x, 4x, 5x, क्या आता है आंसर? 3x² प्लस 2x² माइनस 5x² प्लस 2x। अगर नहीं आता तो सिर्फ बता दो कि सर आप करा दो, मैं करा दूंगा, टाइम वेस्ट ना करो, सिर्फ सिर्फ बता दो कैन यू डू दिस और शुड आई डू दिस। वेरी गुड एक्सीलेंट, वेरी गुड एक्सीलेंट। 2x ही आता है। 3x² प्लस 2x² से क्या आता है? 5x² माइनस 5x² प्लस 2x। ये दोनों तो सीधा उड़ जाएंगे, जीरो दे देगा, 2x बच गया, 2x इज द आंसर। लिसन टू दिस वेरी केयरफुल। शॉर्टकट अगर किसने करना हो, अब आई डोंट नो कि ये क्वेश्चन कभी आएगा, शायद आप लोगों को एनटीएस के एग्जाम में कभी आ जाए। x की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, x इज इक्वल टू 1, पुट कर लो x इज इक्वल टू 1, 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, 3 प्लस 2 माइनस 5 प्लस 2, ये उड़ जाएगा, 2 मिल जाएगा, सही है 2। अब x इज इक्वल टू 1 को सारे ऑप्शंस में पुट कर लो, जिससे 2 आ जाए वही आंसर है। 2 वन जार 2, इससे भी 2 आ गया और ओरिजिनल से भी 2 आया था, सो ऑप्शन ए इज द आंसर। ऑप्शन ए इज योर आंसर। अच्छा, 5x² प्लस 2x² माइनस 7x² प्लस 12x, सॉरी प्लस 2x माइनस 10x, what would be the answer? What do you think? What would be the answer? 5x² प्लस 2x माइनस 7x² प्लस 2x माइनस 10x। प्लीज अपने नोटबुक्स वगैरह खोल के रखो, प्रैक्टिस कर लो अभी से। माइनस 8x, ओके, एनीवन एल्स? माइनस 8x, एनीवन एल्स? शाबाश मेरे बच्चों, यू आर बेटर देन दिस। ओके, 5x² प्लस, और तो कोई 5x² नहीं है, तो 5x² माइनस 7x²। देखो मैंने x² जो सेम पावर थे उनको एक साइड पे किया, जो ये बाकी x की पावर 1, x की पावर 1, x की पावर 1, इनको मैंने दूसरे साइड पे किया, प्लस 2x माइनस 10x। 5x² माइनस 7x² से क्या आता है? माइनस 2x²। इससे क्या आता है? 2x प्लस 2x से 4x आता है। 4x माइनस 10x से क्या आता है? 4x माइनस 10x, 4x माइनस 10x क्या आता है? माइनस 6x। तो आंसर वुड बी माइनस 2x² माइनस 6x। दैट्स इट। वेरी गुड अरिका, वेरी गुड। माइनस 2x² माइनस 6x। खुद खुद सोचना, ऊपर स्क्वायर भी इन्वॉल्व है, तो आंसर में भी तो दो टर्म्स होने चाहिए, अनलेस अगर 5x² माइनस 5x² बनता और वो जीरो हो जाता। सही है। अच्छा, 3xy माइनस 2x² प्लस xy माइनस 2xy। अच्छा, पहले आप लोग कर ले फिर मैं कराता हूँ, पहले आप लोग कर ले और फिर मैं कर देता हूँ। चलो, पहले आप लोग कर लो फिर मैं कर देता हूँ। 3xy माइनस 2x² प्लस xy माइनस 2xy। डरने की कोई बात नहीं है, मैं सॉल्व करा दूंगा इन केस अगर आप लोग ना कर पाओ। 2xy minus 2x square. Okay. Anyone else? Boys, make it quick. Shabash. Your video is open. Please close it. I don't want to speak here, but please close your video is open. Okay. 2xy minus 2x square. Anyone else? Shabash, boys. Make it quick. Anyone else? अच्छा, अब लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। ये एक्स वाई है, यहाँ पे मैं वन लिख सकता हूँ, 1xy। यहाँ पे माइनस 2xy है, एक्स वाई माइनस 2xy।
इससे क्या आता है, यहाँ पे 1xy है, यहाँ पे 2xy है, तो इट इज द सेम एज डूइंग 1 - 2, इट इज द सेम एज डूइंग 1 - 2, 1 - 2 से क्या आता है, -1, लेकिन इसके साथ यहाँ पे वेरिएबल्स क्या क्या है, एक्स वाई, तो ये हो जाएगा -1xy, विच इज -xy, विच इज -xy, सही है। तो इससे आ जाता है -xy। अब इसको देख लो, 3xy, इससे आ गया -xy, और ये -2x² अपनी जगह पे कर लो। तो 3 कप ऑफ कॉफी, एक्स वाई को कप ऑफ कॉफी मान लो, टिकट मान लो, रॉकेट मान लो, जो भी मानना है। 3 टाइम समथिंग मतलब 3 बुक्स -1 बुक, क्या आता है, 2 बुक्स, 2xy, -2x², -2x²। वेरी गुड अनफाल, यू आर राइट। अब लिसन टू दिस कि ये होता किस तरह है। आप लोगों के पास जो भी एक्सप्रेशन होता है ना, वो इस तरह लिखा जाता है, जो भी एक्सप्रेशन होता है, इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ लाइक दिस, KXN। के को बोलते हैं कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट। एक्स को बोलते हैं वेरिएबल, ये जेड भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, एक्स वाई भी हो सकता है, मतलब सी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, वेरिएबल। एन को बोलते हैं एक्सपोनेंट और पावर और इंडाइस, सही है, 3 इसको बोलते हैं। आप लोग डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट किन एक्सप्रेशंस को कर सकते हो, विच एक्सप्रेशंस कैन यू डायरेक्टली ऐड और सब्ट्रैक्ट, जिनके ये तीनों सेम हो, मतलब तीनों सिमिलर हो। फॉर एग्जाम्पल 3x² प्लस, तीनों सेम ना हो, सॉरी, जो ये क्या कहते हैं, वेरिएबल और पावर अगर सेम हो, 3x² प्लस 5x²। अच्छा ये बताओ इसकी क्या क्या सेम है, 3x², 5x² की क्या क्या सेम है, इज इट द कोफिशिएंट, इज इट द वेरिएबल, और इज इट द एक्सपोनेंट, क्या क्या सेम है इनके, ये बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ, 3x² और 5x² की क्या क्या चीजें सेम है, कोफिशिएंट, वेरिएबल और द एक्सपोनेंट। वेरिएबल भी सेम है, एनीवन एल्स? डिड यू नोटिस पावर भी इसके सेम है, इसके एक्सपोनेंट, वेरी गुड, वेरिएबल एंड एक्सपोनेंट आर सेम। तो यू कैन जस्ट डायरेक्टली क्या करना है, ये चीज एज इट इज लिख दो, वेरिएबल और एक्सपोनेंट एज इट इज लिख दो, और इन दो चीजों को न्यूमेरिकली ऐड कर दो, क्योंकि दोनों का सेम साइन है। तो 5 + 3 8x², दैट्स इट, दैट्स इट, 5 + 3 8 आ जाएगा, 8x²। मैंने किस तरह बताया था बेटा, ये 1 कप ऑफ कॉफी है, तो ये 3 कप ऑफ कॉफी, और ये 5 कप ऑफ कॉफी, 8 कप ऑफ कॉफी। समझ में आ गई ये बात? दूसरे एमसीक्यू कर लेते हैं। अच्छा, -2xy -xy, जस्ट बताओ क्या क्या सेम है, जस्ट बताओ क्या क्या सेम है, इज इट द वेरिएबल दोनों के सेम है, या इज इट पावर दोनों के सेम है, वेरिएबल दोनों के सेम है या फिर पावर? वेरिएबल दोनों के सेम है, एक्स वाई है, लेकिन एक्स वाई के ऊपर पावर क्या क्या है, एक्स वाई के ऊपर पावर क्या क्या है, 1 1 है, वो भी सेम है, रिमेंबर द पावर्स आर आल्सो सेम, द एक्सपोनेंट इज आल्सो सेम। एक्स के ऊपर भी पावर 1 है, वाई के ऊपर भी पावर 1 है, इधर भी एक्स के ऊपर भी पावर 1 है, वाई के ऊपर भी पावर 1 है, तो वेरिएबल एंड एक्सपोनेंट। तो इस चीज को तो मतलब ये तो कप ऑफ कॉफी, इसको तो साइड पे कर लो। अच्छा, एक्स पहले वाले का कोफिशिएंट क्या है, -2xy में कोएफिशिएंट क्या है, कौन बताएगा, -2xy में कोएफिशिएंट क्या है, कौन बताएगा, शाबाश मेरे शेरो, कौन बताएगा, -2x, नो नो, -2, कोएफिशिएंट इज -2 नॉट 2, कोएफिशिएंट इज -2, साइन भी इंक्लूड करोगे, साइन भी इंक्लूड करोगे। -xy में कोएफिशिएंट क्या है, -xy में कोएफिशिएंट क्या है, कौन बताएगा, -1 बोलो, -1 नॉट 1, -1 बोलो, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा तो क्या करने हैं भाई, ये तो कप ऑफ कॉफी है, इनको तो साइड पे कर लो, यू आर डीलिंग विद -2 -1, -2 - 1 से आंसर क्या आता है, कौन बताएगा, शाबाश मेरे शेरो, कौन बताएगा, बिकॉज कोफिशिएंट प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, कोफिशिएंट इज अ नंबर, -2 इज अ नंबर, +2 इज अ नंबर, -3, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा -3 कप ऑफ कॉफी डालना है, तो एक्स वाई। अब समझ में आ गया सबको, इज इट क्लियर टू एवरीवन, ये सबको समझ में आ गया, वेरी गुड। अब ये बताओ, 2x² -3xy, शॉर्टकट में बताओ, वेरिएबल एंड पावर सेम है या डिफरेंट है, सिर्फ आराम आराम से बताओ, वेरिएबल एंड पावर सेम है या डिफरेंट है, सॉरी, वेरिएबल्स दोनों के सेम है या डिफरेंट है, 2x² -3xy, the variables are same or different? डिफरेंट, वेरी गुड, और एनीवन एल्स, डिफरेंट, वेरी गुड। इसको ना ऐड कर सकते हो ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, इसको मैक्सिमम फैक्टराइज कर लोगे।
3x² प्लस 5x माइनस 2xy प्लस 2xy माइनस 3x² माइनस 5x। आंसर क्या आएगा? व्हाट डू यू थिंक? पावर भी डिफरेंट है, वेरी गुड। वो वाले ढूंढो जिनमें पावर वेरिएबल सब सेम हो, उनको एक साथ डील कर लो, सही है, बाकी को अलग से डील कर लो। आराम से ये वाला एमसीक्यू कर लो एंड लेट मी नो व्हाट डू यू गेट। शाबाश, एक्सीलेंट, यू पीपल आर गुड, वेरी गुड। सब समझ गए थे। ये 3x² इसके साथ उड़ जाएगा, ये 5x इसके साथ उड़ जाएगा, ये दोनों आपस में उड़ जाएंगे। एक्सीलेंट, वेरी गुड। बस ये रॉकेट साइंस, इसमें कोई नहीं है, सही है ना? ओके, अब आई बिलीव कि आप लोगों को प्लस माइनस वगैरह सब कुछ आता है, राइट? अब थोड़ा सा स्क्वायर रूट्स को देख लेते हैं। सर्ड्स स्लैश स्क्वायर रूट्स। ओके, अच्छा, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3 लेके इसको वो मान लो, वेरिएबल मान लो, सही है। इसके ऊपर पावर क्या है? 1। स्क्वायर रूट ऑफ 3 के पावर 1 है। अच्छा, अगर मैं वैसे स्क्वायर रूट 3 लिख लूं तो इसके साथ कोफिशिएंट क्या है, कौन बताएगा? व्हाट इज द कोएफिशिएंट विद स्क्वायर रूट ऑफ 3? कौन बताएगा? व्हाट इज द कोएफिशिएंट विद स्क्वायर रूट 3? जिस तरह मैंने x बताया था कि x को हम किस तरह लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई, वेरी गुड, एक्सीलेंट, 1। क्योंकि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसके साथ स्क्वायर रूट ऑफ 3 ही आता है। एक्सीलेंट। अच्छा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इसके साथ कोएफिशिएंट क्या है? माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 कोएफिशिएंट इज व्हाट? माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 द कोएफिशिएंट इज, वेरी गुड, -1। -1 इज कोएफिशिएंट। अब मैंने बताया ना कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 को एज अ वेरिएबल अज्यूम करो। क्यों बताया? अब देखो, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। सिर्फ ये बताओ इन तीनों में कौन से का वेरिएबल डिफरेंट है? उसको भी छोड़ो, आई नो, उसको भी छोड़ो, अभी छोड़ो, अभी छोड़ो, वो आगे आ चला जाएगा। वी शुड नॉट जंप क्योंकि वो कंफ्यूज कर देगा आपको। जस्ट लेट मी नो 2 स्क्वायर रूट 3, 3 स्क्वायर रूट 3, लास्ट वाले का डिफरेंट है। शाबाश मेरे शेर। पहले दो को आप लोग कंपेयर करके जुगाड़ मार सकते हो, पहले दो को आप लोग कंपेयर करके कुछ जुगाड़ मार लोगे, आखिर वाले के साथ जुगाड़ नहीं मार सकते इसका, सही है ना? मिसाल देता हूँ, दिस क्वेश्चन इज द सेम एज 2x माइनस 3x, या दिस, इसको एक वेरिएबल या एक कप ऑफ कॉफी मान लो स्क्वायर रूट 3 को, क्योंकि इन दोनों का जो वेरिएबल है वो सेम है, कोफिशिएंट को आप लोगों ने सिर्फ डील करना है। अब बताओ क्या आएगा? 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट 3 से क्या आएगा? 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3, इससे क्या आएगा? सिर्फ पहले दो का बताओ। -1, एक्सलेंट, मतलब माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, वेरी गुड, मतलब इससे आएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, वेरी गुड, और प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपनी जगह पे। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? गिव मी थम्स अप या फिर चैट में बोल दो कि यस और नो, लेट मी नो। शाबाश बॉयज, इज दिस क्लियर? एक्सलेंट वर्क। ओके, 2 square root of 2, so 2, sorry, 2 square root of 3 plus 3 square root of 3 minus 4 square root of 2 plus 2 square root of 2। आराम आराम से पहले दो का आंसर बताओ। 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3, इससे क्या आएगा? 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3, इससे क्या आएगा? 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3, एक्सीलेंट, 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अच्छा, माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, इससे क्या आएगा? -4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, इससे क्या आएगा? -2, वेरी गुड। सब शेर हो यार, वैसे अपने ऊपर यकीन नहीं रखते, वेरी गुड। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अब अच्छा, इनको मैं क्यों सिंपलीफाई नहीं कर सकता, कौन बताएगा? इनको मैं सिंपलीफाई क्यों नहीं कर सकता? इनको मैं क्यों सिंपलीफाई नहीं कर सकता, क्यों माइनस नहीं कर सकता? 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्यों नहीं कर सकता मैं? डिफरेंट वेरिएबल्स, एक्सीलेंट, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 3 एक कप ऑफ कॉफी, एक कप ऑफ चाय है, इस तरह समझ लो। क्योंकि ये इट वुड बी लाइक 5x माइनस 3 माइनस 2y, नहीं कर सकते। हाँ, क्या कर सकते हो? फैक्टराइज कर सकते हो अगर कोई नंबर हुआ, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। फैक्टराइज कर सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। सिर्फ कोई ये बताइए, इसमें मैं फैक्टराइज अगर करना हो, मैं कौन सी चीज को कॉमन लूंगा? इसमें अगर मुझे फैक्टराइज करना हो तो मैं कौन सी चीज को कॉमन लूंगा? या शाबाश, तुम लोग शेर हो कसम से, वेरी गुड। वो इसलिए क्योंकि ये वेरिएबल है, इनको वेरिएबल की तरफ ट्रीट करो, तो सिर्फ कोफिशिएंट को तो हम कॉमन कर सकते हैं ना। कोफिशिएंट तो 2 और 4 है, 2 4 में क्या कॉमन है? 2। तो अंदर आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। एक्सीलेंट वर्क।
प्लीज गिव मी थम्स अप। समझ में आ गया ये सब कुछ अभी तक जितने किया? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सारा क्लियर हो गया अभी? लेट मी नो। शाबाश मेरे शेरो। So now you people understand what is exponent, what is coefficient, what is power and stuff. सही है? Variables वगैरह भी treat कर सकते हो. Now let us focus on factorization. Okay, factorization. अगर मैं आप लोगों को बोलना ax square plus 3x, ये बताओ इन दोनों में कॉमन चीज क्या क्या है? इन दोनों में कॉमन चीज क्या क्या है? ax square plus 3x में कॉमन चीज क्या क्या है? x कॉमन है. वेरी गुड. ओके, अब इनमें क्या कॉमन क्या क्या है? ax square plus 3ax. अब इनमें कॉमन क्या क्या है? ax. वेरी गुड. ax. वेरी गुड. हाँ, अब इनमें कॉमन क्या क्या है? ax स्क्वायर प्लस 3ax स्क्वायर. इनमें अब कॉमन क्या क्या है? शाबाश, बस तुम शेर लोग हो यार, वैसे कोई तारीफ नहीं करता. वेरी गुड. अच्छा, एक सवाल पूछ रहा हूँ, इसका जिसने जवाब दिया उसको बिल्कुल इनाम मिलेगा. 3ax स्क्वायर प्लस 3ax स्क्वायर, इनमें कॉमन क्या क्या है? 3ax स्क्वायर प्लस 3ax स्क्वायर, इनमें कॉमन क्या क्या है? अल्लाह के बंदो, ये दोनों सेम एक्सप्रेशन ही है. एग्जैक्टली, 3x स्क्वायर पूरा ही कॉमन है ना. अच्छा, आंसर बताओ, इसका आंसर क्या आएगा? इट इज द सेम एज, इसको एक कप ऑफ कॉफी मान लो और उसको एक दूसरा कप ऑफ कॉफी मान लो. तो 1 कप ऑफ कॉफी प्लस 2 कप ऑफ कॉफी से आता है, सॉरी, 1 कप ऑफ कॉफी प्लस 1 कप ऑफ कॉफी से आता है 2 कप्स ऑफ कॉफी. कप ऑफ कॉफी क्या था? 3ax स्क्वायर. तो इससे आता है 6ax स्क्वायर. एक ये तरीके है. दूसरा वो तरीके जो आप लोगों ने किया कि सर ये तो सेम है, वेरिएबल दोनों के सेम है, वेरिएबल पावर दोनों के सेम है. 3 + 3 करो क्या आता है? 6. और बाकी वेरिएबल्स वगैरह लगा दो. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ये दोनों तरीके समझ में आ गए सबको? बताओ बॉयज, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? शाबाश. अब बात करते हैं कि फैक्टराइज किस तरह करते हैं. सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x³ प्लस 10x. अच्छा, जब भी आप लोग कॉमन करते हैं ना, मैं एक का पावर चेंज कर लेता हूँ, इसको लेट से 12 कर लेते हैं. सही है, मैं पावर चेंज कर. जब भी आप लोग बेटा कॉमन करते हैं ना, कॉमन करने में एक ही चीज है. अच्छा, पहले ये बताओ इन सब में कॉमन क्या है? ये जो नीचे मैंने कितना गंद दिया, इसमें कॉमन क्या है? x पावर 12 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x³ प्लस 10x. इनमें कॉमन क्या क्या है? शाबाश बॉयज, क्या है कॉमन इसमें? x पावर 12 प्लस 2. शाबाश मेरे शेरो, x कॉमन है इसमें. अच्छा, x ले लो. जो चीज कॉमन करते हो ना उसको बाहर कर लो. अब अंदर क्या करना है? अंदर जुगाड़ मारना है. जुगाड़ ये मारना है, हर एलिमेंट को, हर टर्म को उस चीज से डिवाइड कर लो जिसको कॉमन किया हो. x की पावर 12 को डिवाइड कर लो x से, क्या आता है? x की पावर 11. तो इधर आएगा x की पावर 11. आगे जाओ, साइन क्या है? प्लस. प्लस लगाओ. नेक्स्ट टर्म क्या है? 2x स्क्वायर. किस चीज को आप लोगों ने कॉमन किया था? x को. x से डिवाइड कर लो. ये एक x इसके साथ कट हो जाएगा एंड यू विल बी लेफ्ट विद 2x. दूसरा टर्म यहाँ पे आएगा 2x. आगे जाओ, साइन क्या है? माइनस. तीसरा टर्म क्या है? 5x³. किस चीज को कॉमन किया? x को. डिवाइड कर लो, यू विल बी लेफ्ट विद 5x² तो यहाँ पे आ जाएगा 5x². प्लस लगा हुआ 10x है, 10x को डिवाइड कर लो x के साथ, क्योंकि x को आप लोगों ने कॉमन किया. क्या आता है? 10. आखिरी टर्म क्या आएगा? 10. इज क्लियर कि किस तरह फैक्टराइज करते हैं? समझ में आ गया सबको? शाबाश मेरे शेरों. हाँ भाई, तुम लोग चीते लोग हो यार, वैसे कोई तारीफ नहीं करता. ax y² माइनस 3ay प्लस 2ax². बताओ क्या कॉमन है? ax y² माइनस 3ay प्लस 2ax² कॉमन क्या है? आराम आराम से देख के बताओ. ए कॉमन है? कोई और कोई बोले? ए कॉमन है. वेरी गुड, ए कॉमन है. बस सिर्फ ए कॉमन है. ए को लिख लो बाहर. अंदर क्या करना है? अंदर ईच टर्म को डिवाइड कर लो ए से. ax y² डिवाइड बाई ए क्या आएगा? कौन बताएगा? ax y² डिवाइडेड बाई ए क्या आएगा आंसर? ax y² डिवाइडेड बाई ए. आंसर क्या आएगा? xy². वेरी गुड. xy² पहला टर्म आ गया. आगे जाओ, माइनस लगाओ. 3ay डिवाइडेड बाई ए. हाँ, क्या आएगा? 3ay डिवाइडेड बाई ए क्या आएगा? शाबाश मेरे शेर, 3y. प्लस 2ax² डिवाइड बाई ए से क्या आएगा? 2ax² डिवाइड बाई ए से क्या आएगा? शाबाश, 2x². अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी ना बच्चों? अब तो क्लियर है ना सबको? अभी तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा फैक्टराइजेशन में, राइट? क्लियर हो गया? शाबाश. अब स्क्वायर रूट्स की बात करते हैं. स्क्वायर रूट 3xy² माइनस 2 माइनस स्क्वायर रूट 2y² माइनस स्क्वायर रूट माइनस सॉरी माइनस 3 स्क्वायर रूट 5, सॉरी माइनस 3 स्क्वायर रूट 3y. हाँ, कॉमन क्या क्या पहले ये बताओ, कॉमन क्या क्या है सब?
y कॉमन है, वेरी गुड, y कॉमन है। ओके, मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ इसको, अब बार बार तो आसान भी नहीं हो सकता ना। स्क्वायर रूट ऑफ 3, हाँ अब क्या कॉमन है, अब क्या कॉमन है, अब क्या कॉमन है मेरे शेरों, अब क्या कॉमन है, y एंड स्क्वायर रूट 3 कॉमन है। अब स्क्वायर रूट 3y कॉमन है, नो 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 नो, नॉट 3y, स्क्वायर रूट 3y कॉमन है। क्या कॉमन है, स्क्वायर रूट 3y। स्क्वायर रूट 3 इसमें भी है, स्क्वायर रूट 3 इसमें भी है, स्क्वायर रूट 3 इसमें भी है। हाँ वेरी गुड। तो स्क्वायर रूट 3y कॉमन कर लो, अंदर क्या करना है, हर टर्म को इस चीज से डिवाइड करना है जिसको कॉमन किया। तो अब देखो, स्क्वायर रूट 3xy स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3y, हाँ क्या आएगा, डिवाइड कर लो पहले टर्म को, शाबाश बॉयज, क्या आएगा, xy, एक्सेलेंट, xy माइनस स्क्वायर रूट 3y स्क्वायर को डिवाइड करो स्क्वायर रूट 3y से, क्या आएगा मेरे बच्चों, दूसरे टर्म को डिवाइड कर लिया, क्या आएगा, शाबाश y आएगा, माइनस 3 स्क्वायर रूट 3y डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3y, हाँ अब क्या आएगा बच्चों, क्या आएगा बच्चों, एक्सेलेंट। अब खुद इंसाफ से बोलो, क्या ये क्वेश्चन अगर पहले देख लेते तो क्या सर में दर्द होता या नहीं होता, इंसाफ से बोलो। If you people did not know कि what is a variable, what is an exponent, how do you treat a surd as as a variable, खोपड़ी जलती ना। अब क्लियर हो गया सबको कि हाउ डू यू फैक्टराइज दिस, लेट मी नो, इज दिस इनफ या एक और क्वेश्चन इस पे करा दूं, अवश्य मेरे शेरों जल्दी बताओ। ओके वेरी गुड। अच्छा, now let us talk about LCM, now let us talk about LCM। अच्छा, सबसे पहले एलसीएम का मतलब जानते हैं, व्हाट इज एलसीएम, इट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये हमने बिल्कुल पढ़ा था अपने क्लासेस में, लेकिन अब सबको पता है किस तरह पढ़ा था, अल्लाह माफ करे। अगर मैं आप लोगों को कभी बोलता हूँ ना कि 3 और 6 का एलसीएम क्या है, तो हम क्या करते हैं, हम ये चीज बना लेते थे, 3 और 6 लिख लेते थे, फिर 3 से डिवाइड करते थे 1 2, फिर 2 से करते थे 1 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे, 3 × 2 = 6। तो हम कहते हैं कि 3 और 6 का एलसीएम 6 है, 3 और 6 का एलसीएम जो है ना वो 6 है। इसका मतलब ये है ना कि 6 इज द लीस्ट नंबर जो कि दोनों का कॉमन मल्टीपल है। मल्टीपल जानते हो कभी, मल्टीपल का नाम सुना है, एक नंबर को टेबल बनाओ एक नंबर का और चेक करो कि वो उसमें कब आता है। 3 का टेबल बनाओ, 3 1 = 3, 3 2 = 6, 6 कब आता है, 2 बार जब 3 को मल्टीप्लाई करो या 2 बार जब 3 को ऐड कर दो, तो 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, या 6 इज परफेक्टली डिविजिबल बाई 3। ये बात समझ में आ गई। अगर एक नंबर किसी नंबर का मल्टीपल है ना, तो वो उस नंबर पर डिविजिबल होगा। अब मुझे ये बताओ, 4 2 पे डिविजिबल है या नहीं, इज 4 डिविजिबल बाई 2 और नॉट, इज 4 डिविजिबल बाई 2 और नॉट, जल्दी बोलो मेरे शेरों। हाँ तो 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, देन 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 2। इज 27 डिविजिबल बाई 3, is 27 divisible by 3? Yes, then 27 is a multiple of 3. शाबाश मेरे शोर, 27 is a multiple of 3। अच्छा, अब इसी कंसेप्ट को लेके, इसी कंसेप्ट को लेके, इसी कंसेप्ट को लेके x की पावर 91, क्या ये x पे डिविजिबल है या नहीं, x की पावर 91 क्या ये x पे डिविजिबल है, yes, then x की पावर 91 is a multiple of x। अब समझ में आ गया कि how do you relate numbers and variables। If x की पावर 91 is divisible by x, then x की पावर 91 is a multiple of x। यार तुम चीते लोगों वैसे कोई तारीफ नहीं करता, सब समझदार लोग हो। अच्छा, why did I say least multiple, अब least common क्यों बोला, अच्छा कॉमन क्यों बोला, कॉमन तो इसलिए बोला कि दोनों में कॉमन है, वो तो इतने तो आप लोग समझदार हो। 3 का टेबल बनाओ, 3 6 9 12, 6 का बनाओ 6 12, सॉरी। अच्छा, डिड यू नोटिस कि कॉमन मल्टीपल तो 12 भी आ रहा है, लेकिन सबसे कम मल्टीपल कौन सा आ रहा है, लेकिन कौन सा नंबर है जो सबसे कम भी है और मल्टीपल भी आ रहा है, शाबाश मेरे शेरों, 6, वेरी गुड, वेरी गुड, 6, वेरी गुड, क्लियर हो गया। ओके, अब इसका मैं एक एमसीक्यू बताऊंगा, अब लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। अ बल्ब लाइट्स, सॉरी, glows every 5 hours and another glows every 6 hours, 6 hours, what time they will, they, what time they will glow together। जब आप लोगों को कभी भी, जब आप लोगों को कभी भी
दो फिनोमिना के इंडिविजुअल टाइम्स गिवन हो ना, दो फिनोमिना के इंडिविजुअल टाइम्स 5 6 और 30, शाबाश। जब भी आप लोगों को दो फिनोमिना के क्या कहते हैं इंडिविजुअल टाइम्स गिवन हो और ये पूछो कि वो दो फिनोमिना वो दो काम एक साथ कब होंगे, दोनों का एलसीएम ले लिया करो। 5 और 6 का एलसीएम क्या आता है? एक 5 घंटे के बाद चलता है, एक 6 घंटे के बाद। तो ये इस तरह का सीन होगा, 5 10 15 20 25 एंड 30। 6 वाले का देखो, पहले 6 घंटे के बाद चलेगा, फिर 12 घंटे के बाद चलेगा, फिर 18 घंटे के बाद चलेगा, फिर 24 घंटे के बाद चलेगा, फिर 30 घंटे के बाद। क्या नोटिस किया? 30 इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। 30 घंटे जब हो जाए दोनों उस साथ चल जाएंगे। आप लोगों के एनईटी में अगर क्वेश्चन है कि ट्रैफिक लाइट ग्लोज एवरी 12 आवर्स, अनदर ट्रैफिक लाइट ग्लोज एवरी 15 आवर्स एंड सो ऑन, अगर बेसिक मैथ्स में कभी एनटीएस या नेट में आना था, यही चीज आएगा। प्लीज लेट मी नो, इज दिस क्लियर टू एवरीवन ना? क्या करना है, एलसीएम लेके बात खत्म कर देंगे। क्लियर हो गया बच्चों? टेल मी यस और नो। शाबाश, शाबाश, वेरी गुड। अब वो वाला एलसीएम देख लेते हैं। एक सेकंड, एक किस बात पे आपने नो बोला? कौन सी बात की समझ नहीं आई? अच्छा अच्छा, देखो, एक बल्ब जलता है 5 घंटे के बाद, दूसरा बल्ब जलता है 6 घंटे के बाद, सही है ना? तो वो कौन सा टाइम होगा जब दोनों बल्ब एक साथ जलेंगे? मतलब वो कौन सा टाइम होगा जब उस टाइम पे दोनों बल्ब ग्लो करेंगे? तो ये पहले वाले बल्ब का है, ये B1 बोल देते हैं इसको, और ये B2 बोल देते हैं। पहला बल्ब जलता है 5 घंटे के बाद, तो 5 घंटे के बाद जलेगा। फिर जब 5 घंटे दोबारा हो जाए, 10 घंटे पूरे हो जाए, उसके बाद जलेगा। फिर जब 5 घंटे दोबारा हो जाए, 15 घंटे टोटल हो जाए, उसके बाद जलेगा। फिर 20, फिर 25, फिर 30। सही है? दूसरा बल्ब जो होगा पहले 6 घंटे के बाद जलेगा, फिर जब 6 घंटे हो जाए मतलब 12 घंटे के बाद चलेगा, फिर जब 6 घंटे हो जाए मतलब 18 घंटे के बाद चलेगा। यस, देन 24, देन 30। जब 30th आवर शुरू होगा ना, तो दोनों बल्ब उस टाइम ग्लो करेंगे। यस, एट 30th आवर दे विल ग्लो एट द सेम टाइम। अब समझ में आ गया? मैं मिसाल देता हूँ। एक बंदे का जो है ना आई ब्लिंकिंग है वो 3 सेकंड के बाद है, एक बंदा 3 सेकंड के बाद आई ब्लिंक करता है, एक बंदा 6 सेकंड के बाद आई ब्लिंक करता है। तो वो कौन सा टाइम होगा जब दोनों एक साथ ब्लिंक करेंगे? कितने टाइम के बाद दोनों एक साथ ब्लिंक करेंगे? ब्लिंक तो इनफाइनाइट टाइम्स करेंगे ना, लेकिन वो लीस्ट नंबर कौन सा होगा जिसके बाद वो दोनों एक साथ ब्लिंक करेंगे? वो लीस्ट मल्टीपल। शाबाश। 3 सेकंड और 6 सेकंड मैंने बोला ना, 3 और 6 का एलसीएम निकालो। 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 2, हाँ 3 2 जार 6, वेरी गुड। 6 सेकंड के बाद दोनों एक साथ जो है ना आंख मार लेंगे एक दूसरे को। समझ में आ गई? इज इट क्लियर टू एवरीवन बच्चों? अब क्लियर हो गया, वेरी गुड। अच्छा, अब मैं एक सवाल पूछूंगा, आप लोगों ने सिर्फ आंसर करना है। 1/2 प्लस 1/2, 1/2 माइनस 1/2, 1/2 माइनस 1/3, इनमें से किन दो को मैं डायरेक्टली ऐड कर सकता हूँ, किस को मैं डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, और किस में मुझे एलसीएम लेना होगा, ये कौन बताएगा? किस में मुझे एलसीएम लेना होगा ये बताओ, और किन दो में एलसीएम नहीं लेना होगा ये बताओ। लास्ट वाले में, शाबाश। यू ओनली टेक एलसीएम, यू ओनली टेक एलसीएम, ओनली टेक एलसीएम when denominators are different। अब ये तो पता है ना कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कौन सा होता है, अब मतलब ये तो ना ना कटवाना। when denominator is different, if the denominators are different then you take LCM। मुझे पता है यूपी सर, ये तो बहुत मतलब बच्चों वाला पढ़ा रहा है, बेटा अभी शॉर्टकट बताने वाला हूँ, चिल करो। सही है ना? अच्छा, पहले वाले के क्या आएगा? दोनों का सेम है, डिनोमिनेटर एक लिख दो और ऊपर 1 + 1 कर दो, तो 1 + 1 तो ये आ जाएगा 2/2 विच इज 1। किसी ने ये बात नोटिस की है? क्या किसी ने ये बात नोटिस की है कि 1/2 प्लस 1/2 से 1 आता है पूरा, हाफ प्लस हाफ से 1 आता है? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? वो इसलिए क्योंकि ये आप लोगों के क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा यूज होगा। एक्स की पावर 1/2 प्लस 1/2, एक्स की पावर 1/2 माइनस 1/2 एंड सो ऑन। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा मैंने कि आप लोगों को डायरेक्टली पता होना चाहिए। अच्छा, 1/2 माइनस 1/2 से क्या आता है? ये दूसरे से क्या आता है? ये दूसरे से क्या आता है? 1/2 माइनस 1/2, जीरो। शाबाश, ये तो दोनों सेम ही है ना, इसको तो नाक ना कटवा। वेरी गुड। एक्स वाई डिवाइड बाई टू प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई टू। हाँ, क्या आएगा इससे? एक्स वाई डिवाइड बाई टू प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई टू। डायरेक्टली कोई बता सकते हैं क्या आएगा आंसर? क्या इनके वेरिएबल सेम है? पहले ये बताओ, इनके क्या वेरिएबल सेम है? एक्स वाई, एक्सीलेंट, ये पूरा 1 बनेगा। शाबाश यार, तुम लोग जीनियस हो। अच्छा, ये बताओ इनके वेरिएबल्स क्या क्या है? इनके वेरिएबल्स क्या क्या है और इनके कोएफिशिएंट्स क्या क्या है? एक्स वाई डिवाइड बाई टू प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई टू, इनके वेरिएबल्स क्या क्या है और इनके कोएफिशिएंट क्या क्या है? 1, नो नो नो, द कोएफिशिएंट इज 1/2 ऑफ बोथ। इसका है 1/2 XY प्लस 1/2 XY। तो ये तो वेरिएबल, इनको साइड पे कर लो, 1/2 प्लस 1/2 से 1 आता है, तो 1 डॉट एक्स वाई।
यहाँ पर अगर किसी ने एलसीएम के तरीके से करना हो तो इस तरह कर लो, एक्स वाई प्लस एक्स वाई से आता है 2xy डिवाइड बाई 2, 2 2 कैंसिल, एक्स वाई। हाँ, एक्स वाई का कोफिशिएंट 1 है, एक्स वाई का कोफिशिएंट 1 है। इंडिविजुअल इनके कोफिशिएंट 1/2 1/2 थे। इंडिविजुअल इनके कोफिशिएंट क्या क्या थे? 1/2 1/2। एक्सीलेंट। बात करते हैं कि एलसीएम का शॉर्टकट क्या है। ए डिवाइडेड बाई बी प्लस सी डिवाइडेड बाई डी। किस तरह करना है, लिसन। इसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ, कलर चेंज करता हूं, इसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ, कलर चेंज करता हूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो आपस में, ये हो जाएगा ए मल्टीप्लाई डी, साइन दरमियान में वही लगाओ, प्लस बी मल्टीप्लाई सी डिवाइडेड बाई, इन दोनों को नीचे कर लो, बी मल्टीप्लाई डी। जस्ट लेट मी नो ये बात समझ में आ गई या नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने, नीचे दो को मल्टीप्लाई करना है। लेट मी नो इज दिस क्लियर? जल्दी बताओ सो दैट आई कैन गिव यू। ओके, 1 - 1 डिवाइडेड बाई 2। जब भी कोई नंबर होता है उसके नीचे हमेशा 1 होता है, वी नो दैट 1। सही है। 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 1, 2 - 1 डिवाइड बाई 2 विच इज 1 डिवाइड बाई 2। यस और नो, जल्दी से बदल जाओ। क्लियर हो गया? सिर्फ बदल जाओ अगर क्लियर होता जाता है, बिकॉज 2 मिनट्स रहते हैं, मुझे एलसीएम खत्म करवाना होगा। 1/a माइनस 1 डिवाइड बाई बी। सिंपल सी बात है। b मल्टीप्लाइड विद 1 माइनस अपनी जगह पे a मल्टीप्लाइड विद 1, नीचे दो को आपस में मल्टीप्लाई करो, ए बी, b माइनस a डिवाइड बाई ए बी। गुड। अब देखो 1/√3 माइनस √3। अब ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसमें आप लोगों ने अभी तक मैंने सर्च नहीं पढ़ा, मैं करा देता हूँ ताकि सिर्फ आपको पता चल जाए कि हाउ डू यू डील विद दिस। 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस √3 मल्टीप्लाई √3 विच इज √3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई √3 मल्टीप्लाई 1, तो √3। तो आ जाएगा 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर इज 3, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा, डिवाइड बाई √3। 1 - 3 इज -2 डिवाइड बाई √3। अब समझ में आ गया कि हाउ डू यू यूज दिस। लेट मी नो इज दिस क्लियर, क्योंकि ये सेशन खत्म होने वाला है, फिर मैं दूसरा लिंक सेंड करूंगा। शाबाश बॉयज, यार तुम लोग चीते लोग हो, वेरी गुड। ये सेशन मैं एंड करता हूँ, आई विल सेंड यू अनदर लिंक विद इन 10 मिनट्स। जूम टेक्स 10 मिनट्स, सही है ना? गायब मत हो जाना, सोने नहीं है किसी ने, सही है?